बिहार सरकार ने उद्योग नीति में बड़ा बदलाव किया है। बिहार की कंपनियों को टेंडर मिलेगा। बिहार में जीएसटी रजिस्टर होना चाहिए। L1 से अधिक दर रहने वाले कंपनियों को टेंडर दिया जाएगा। 1 साल पुरानी कंपनियों को भी लाभ मिलेगा। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया है कि राज्य सरकार के इस प्रावधान से बिहार की कंपनियों को मौका मिलेगा। अभी बिहार के बाहर की कंपनियों को टेंडर ज्यादा मिलता है। बिहार की कंपनियों को 15% तक की छूट मिलेगी। L2 कंपनी को इससे ज्यादा फायदा होगा। वहीं बिहार खरीद अभिमान्यता नीति 2024 में भी स्वीकृति की जाएगी। अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम देगी। ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5,000 और ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर 10,000 दिए जाएंगे। वहीं बिहार के टूरिस्ट प्लान पर रहने वालों की भी सेवाओं में वृद्धि हो रही है। 2 से बाहर बेड के मकान का निबंधन होगा। बेड एवं ब्रेकफास्ट देना होगा। इससे मकान मालिक को भी फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने सड़क पर गाड़ियों की गति निर्धारित के लिए परिवहन विभाग को सौंप दिया है। एक्सीडेंट को रोकने के लिए यह किया गया है। अटल पथ, गंगा पथ जैसी सड़कों पर गति निर्धारित होगी। कमेटी का गठन भी हो गया है। सरकारी सेवाओं के मेडिकल रिवर्समेंट का प्रावधान बदला है। आश्रित में सौतेले को लाभ नहीं मिलेगा। आश्रित में माता पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, नाबालिग भाई बहन को सुविधा मिलेगी। 25 साल तक की अनमैरिड बेटे को लाभ मिलेगा। अनमैरिड बेटी आश्रित मानी जाएगी। मुख्यमंत्री परिवहन योजना को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। उसे 2024 से 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। पिछले 3-4 वर्षों से सरकार के विचाराधीन थे वित्त विभाग, और वो है बिहार खरीद और अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024। ये बहुत इसके लिए बहुत लोगों ने प्रयत्न किए और उद्योग संघ और सब लोगों ने जो है इस पर चर्चाएं की। ये पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राज्य में उत्पादित और उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, और राज्य में जो उत्पादन है उसको प्राथमिकता दी जाए। महत्वपूर्ण ये है, और इसकी आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बहुत दिन बाद ये पॉलिसी आई है, और इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स कौन होंगे उसकी परिभाषा है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स का परिभाषा ये है कि वे बिहार में उनका ऑफिस जीएसटी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, पहले तो सबसे पहले। दूसरा है कि जो ऑफिस होगा कम से कम 1 साल तक रजिस्टर्ड होना चाहिए। अधिसूचना जो भी टेंडर होगा उससे 1 साल पहले का होना चाहिए। जैसे अगर 2025 में कोई टेंडर निकाल रहा है तो 2024 में कम से कम रजिस्टर्ड होना चाहिए 1 साल पहले। दूसरा है कि उन्होंने जीएसटी अपना रिटर्न 1 साल का फाइल किया होना चाहिए जीएसटी। और चौथा ये है कि कम से कम 50% जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका 50% उनको बिहार के लोगों को रजिस्टर होना चाहिए। और पांचवा है 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज, जो 50% जो कार्य है, जो उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा उसका बिहार में उसको कार्यान्वित करना है। साथ ही साथ वो जो लोकल प्रेफरेंसेस है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कम से कम 30% वैल्यू एडिशन किसी प्रोडक्ट का करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मोबाइल बेचना हो, या मोबाइल है या कंप्यूटर है या कोई भी समझ लीजिए टेबल चेयर ही है, मान ले टेबल ही है, सिंपल है, टेबल है। तो उसमें आपको जब आप टेंडर करेंगे, जो सभी लोगों का टेंडर होगा जिसमें सभी लोग भाग लेंगे, और जैसे 5 कंपनियों ने भाग लिया तो जो L1 आएगा उसमें से 5 कंपनियों में जब टेंडर होगा तो L1 जब आ जाएगा तो यदि बिहार की कोई कंपनी 15% मार्जिन के अंतर्गत बिड करती है, जैसे सपोज किसी ने कहा कि हम ये टेबल 1000 रुपये में देंगे, और बिहार की कंपनी ने उसको बिड किया
15% कितना हुआ? 1150 ही ना। तो अगर उसने 150 रुपये 1150 बिड किया तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इस ऑर्डर का 25% L1 रेट पे आप लेंगे। मतलब ऑर्डर का 25% आप लोकल कंपनी को दीजिए, क्योंकि वो आपके बिड वैल्यू के 15% के अंदर उसने बिड किया। अगर वो मना कर देता है, फिर उसका जो बिहार की दूसरी कंपनी L2 L3 उसके बाद जितने लोग हैं उसको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यही ना, L2 और L3 के बीच में बराबर। तो इसका ये उद्देश्य ये है कि बिहार की कंपनी अगर थोड़ा ज़्यादा भी L1 से ज़्यादा बिड कर देगी तो यह उस डिपार्टमेंट की बाध्यता होगी कि 25% जो ऑर्डर है वो बिहार की कंपनी को देगी, यदि वो इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। 1 साल पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका ऑफिस होना चाहिए, उसने GST फाइल करना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो एम्प्लॉयज़ हैं 50% बिहारी होने चाहिए। और अगर वो सामान बाहर से लाते हैं, वो कहेगा कि MDF बोर्ड है बाहर से लाते हैं, या लोहे का सामान है बाहर से लाते हैं, कम से कम 30% उसका वैल्यू एडिशन बिहार में होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण ये निर्णय है कि ये उन मामलों में है कि जहाँ पर मतलब वैल्यू एडिशन, जैसे आप लकड़ी लेकर आए बाहर से और लोहा लेकर बाहर से आए, तो लकड़ी और लोहा का आपका दाम हुआ मान लिया 700 रुपये, तो 300 रुपये आपने यहाँ लगाए, उसका लेबर, उसका बाकी कांटी वांटी जो थे सब सामान है, तो 30% आपने वैल्यू ऐड किया उसमें। मतलब उसने पॉलिश किया, उसमें नट बोल्ट टाइट किए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोकल के नाम पे बाहर से कोई सामान ले आए, उसके बाद डब्बे में डाले, मेड इन बिहार लिख दिया और बेच दिया। समझ गए ना? असेंबल में 30% नहीं होगा ना। 30% कहाँ से होगा? जब तक कुछ काटा पीटी नहीं करिएगा। टेबल है तो उसको लकड़ी को काटेंगे आप, बड़ा बड़ा बोर्ड है उसको पहले काटेंगे, उसके बाद उसका बीट लगाएंगे, उसका लोहे में कसेंगे, तो असेंबल तो मुश्किल हो जाएगा। असेंबल में तो कितना होगा? 5% 10%, ये 30% वैल्यू एडिशन की बात है। तो ये है जो उन सामानों में, जैसे पेंसिल है, आपने जैसे शिक्षा विभाग ही है, उसको पेंसिल खरीदना है, ठीक है, तो बिड करेगी पहले पूरे देश में, तो बहुत सारे पेंसिल वाले मैन्युफैक्चरर्स होंगे। तो उसके बाद जो जिस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं 10 रुपये की जगह मैं 11 रुपये 50 पैसे मैंने बिड कर दिया, तो उसको बुलाएंगे कि भाई दिखाइए आपका ये जो क्राइटेरिया है, आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या नहीं है। तो उसके बाद वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, आपको L1 में 30% 25% ऑर्डर दे, 25% ऑर्डर आप हम दे देंगे। तो 25% ऑर्डर जब देंगे तो कहेगा नहीं हमसे नहीं होगा, तो ठीक है आप L2 पे होगा, फिर L3 होगा। तो ये प्रेफरेंस है जो कहा जाता है कि बिहार में उत्पादन हो, ये सभी में लागू होगा, सभी में। अगर आपको 100 AC एयर कंडीशनर खरीदना है, सपोज 100 AC खरीदना है या 1000 टीवी खरीदना है, तो अगर बिहार की कोई कंपनी कहेगी नहीं हम बिहार में टीवी बनाते हैं और हमको प्रेफरेंस दिया जाए, तो बोला ठीक है आप बिड करिए 15% के मार्जिन में। श्रम संसाधन विभाग में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली है। आपको यह याद होगा जो लेबर डिपार्टमेंट में जो ESI हॉस्पिटल है, लेबर डिपार्टमेंट कार्य करता है, उसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ है, उनकी सेवा शर्त जो मेडिकल डिपार्टमेंट में सेवा शर्त है उसी के अनुरूप कर दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में ये योजना, ये सेवा नियमावली बनाई गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने सेट असाइड किया है, पुनः उसका संशोधित नियमावली स्वीकृत किया गया। सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कल्याण व्यवस्था के पदों पर भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के संबंध में कल्याण व्यवस्था संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया है। खनिज पदाधिकारी, खनिज खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक एवं उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प को संशोधित करने एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर
अपर निदेशक का एक पद, उप निदेशक का एक, नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। उद्योग विभाग में हैंडलूम का अलग डायरेक्टोरेट होगा। ये बहुत सालों से था, ये मेरे ख्याल से 1978 में ये बना था हैंडलूम का जो डायरेक्टोरेट है, और ऐसे पुराने पुराने पद थे। तो अब उसको मॉडर्नाइज, जो हैंडलूम की जो मॉडर्न व्यवस्था है जिसमें मार्केटिंग है, स्टोरेज है, इन्वेंट्री है, ये सब को मैनेजमेंट के लिए वो पूरे निदेशालय के जितने भी पद हैं सरेंडर करके नए पद सृजित किए गए। परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग में जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें 102 पद लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक के लेवल 2 के पद सृजित किए गए हैं। परिवहन विभाग में बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नेवाली में पद क्रिएट किए गए हैं, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के 3 पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 3 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 3 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 3 पद और आंशिक लिपिक के 3 पद ही क्रिएट किए गए। गृह विभाग में टंकक सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों को सम परिवर्तित करते हुए उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद क्रिएट किए गए, न्यू पद क्रिएट किए गए हैं। पीएमसीएच में आपको जानकारी होगा, जो नया पीएमसीएच बन रहा है इसमें 5462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। ये जो पुराना पीएमसीएच को तोड़ के नया बन रहा है 5462 बेड का बन रहा है। इसमें पद नए सृजन किए गए हैं। इसमें 4315 4315 नए पद सृजित किए गए हैं। तो 5462 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, जिसमें 4315 बेड होंगे। अब ये डिसमिस डॉक्टर की सूची है। डॉक्टर संजय कुमार है, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल औरंगाबाद, ये 1/7/2016 से लापता थे। डॉक्टर संतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताराबड़िया अररिया, ये 14/9/2020 से लापता थे। डॉक्टर अकबर मसाहिदी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, चिरैया बरियारपुर बेगूसराय, 2/11/2017 से लापता थे। डॉक्टर गुप्ता सुषमा संजय, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद कटियार, 18/10/2019 से लापता थे। इन सबको डिसमिस कर दिया गया है। और डॉक्टर नौशाद अली हैं, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दनियामा पटना। इन्होंने कार्यालय में जो चिकित्सा पदाधिकारी कर्मियों के भविष्य निधि एवं अन्य मदों से राशि की निकासी कर भुगतान नहीं करने, वित्तीय कार्य में शिथिलता बरते हैं, इनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। और राज्य में जो वैट में जो डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स फाइल करने हैं उसको सरल कर दिया गया है। और अब डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स हैं वो सरल रूप से फाइल किए जा सकेंगे। मैं डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पटना में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ कॉमर्स राजेंद्र नगर में मेट्रो के लिए जमीन, शिक्षा विभाग की जमीन थी, उसको मेट्रो के लिए स्थानांतरित किया गया है। धन्यवाद। 36 एजेंडा थे, धन्यवाद। सैंक्शन करवाए हैं। एक तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन कार्यरत ग्रिड सबस्टेशन है, 132/33 ग्रिड सबस्टेशन है, ये कुल 10 हैं और 50 MVA के और 5 अदद 80 MVA के। तो 10 ग्रिड सबस्टेशन है 50 MVA के और 5 हैं 80 MVA के। जगह अगर मैं पढ़ देता हूँ तो जो 50 मेगावाट एम्पेयर है वो है बोध गया, गो, सिमरी बख्तियारपुर, तारापुर, टेहटा, शाहपुर पटोरी, मझोल, रामनगर, बांका पुराना एवं चकिया। और 5 अदद जो 80 MVA के ट्रांसफार्मर्स हैं वो है हाजीपुर पुराना, पूर्णिया, डुमरांव, सीवान पुराना एवं मुजफ्फरपुर। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है आपके ट्रांसफार्मर लगने का। दूसरा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत 5 अदद 132 kVA का संरचना लाइनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण और रिकंडक्टरिंग होना है। तो रिकंडक्टरिंग ऑफ ओल्ड लाइन्स है, जिसमें 254 करोड़ 71 लाख रुपए व्यय होंगे। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में 12 अदद 132 kVA संरचना लाइन है। तो डबल सर्किट जो होता है, 2 तरह से बिजली आती है, उसका रिकंडक्टरिंग है 12 संख्या में 147.73 करोड़ का है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रस्ताव था। जमुई जिला में 300 बेड का बालक छात्रावास, एक बालिका छात्रावास भी है 250 बेड का, प्राध्यापक
गेस्ट हाउस, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और 500 क्षमता का ऑडिटोरियम है। कुल 72 करोड़ 61 लाख रुपए 14,000 रुपये। इंजीनियरिंग कॉलेज का है। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स, आपके स्टाफ के फ्लैट और ऑडिटोरियम का निर्माण है। बिहार राज्य फिल्म विकास निगम है, फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। आपको याद होगा कि फिल्म डेवलपमेंट पॉलिसी लास्ट कैबिनेट में हुई थी और उसी के मद्देनजर इसको जो कॉर्पोरेशन है उसका जो पेड अप कैपिटल है उसको 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली प्रखंड में उपकारा का निर्माण है। 39 करोड़ 43 लाख 35 हजार रुपये मात्र स्वीकृत हैं। इसमें सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली अनुमंडल में उपकारा का निर्माण होगा। पाटलिपुत्रा स्टेडियम के बगल में आपने जमीन देखी होगी, आपके स्टेडियम के बगल में जब जाते होंगे तो जमीन देखी होगी, तो 1.6 एकड़ है। तो ये जो अनयूटिलाइज्ड है जो जमीन है 48 करोड़ की राशि हाउसिंग बोर्ड को देके अब ये खेल विभाग ने इसको टेक ओवर कर लिया है। तो देखा होगा आपने पाटलिपुत्रा के बगल में बड़ी सी प्लॉट है स्टेडियम के बगल में, तो जमीन को हाउसिंग बोर्ड के जमीन को खेल विभाग ने अपने अंडर ले लिया। पंचायती राज विभाग में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्थान पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया है और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की नियुक्ति किया है और अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्तियां दी गई हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिमिट्स निर्धारित किए गए हैं। ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये स्वास्थ्य विभाग का है। इसमें यह ऑर्डर हुआ था कि जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, सेवारत और सेवा रिटायर्ड हैं, उनको मेडिकल सुविधा के संबंध में ऑर्डर पास किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। उसी के आलोक में कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दी है। बिहार मोटर वाहन दावा दुर्घटना न्यायाधिकरण है। इसमें सेवा शर्त चेंज हुए हैं। केवल जो अध्यक्ष का जो चयन है, पहले सचिव के स्तर शुदा पति आश्रित तलाकशुदा पति द्वारा परित्यक्ता या उससे अलग हुई पुत्रियां, विधवा पुत्रियां तथा आश्रित अविवाहित तलाकशुदा पति द्वारा परित्यक्ता या उससे अलग हुई बहनें, विधवा बहनें आयु सीमा पर विचार किए बिना, और नाबालिग भाई है वयस्क होने की आयु तक। और आय जो है, मासिक आय जो डिफाइन किया है वो है 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता से कम है वही सरकारी कर्मी का पर आश्रित माने जाएंगे। तो इनकम भी है, कौन आश्रित है ये डिफाइन है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, आपको याद होगा कि इसमें जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सभी ग्राम पंचायतों में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना थी। इसको फिर 2025-26 के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसका लक्ष्य जो है, शेष लक्ष्य 12,500 और जो बची हुई राशि है उसका व्यय करने के लिए भी स्वीकृति दी है। तो ये मुख्यमंत्री परिवहन योजना जो है ये इस साल भी एक्सटेंडेड है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन जो 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70,157 जलापूर्ति योजना है। आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने जो पंचायत द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाएं थी उसको पीएचईडी को ट्रांसफर कर दिया था। आपको याद होगा ये जितने पहले 2 भाग में बने थे जलापूर्ति योजना, एक पीएचईडी बनाया था और एक ग्रामीण जो पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बना था। तो अब सारे जितने भी पेयजल योजनाएं हैं ग्रामीण, अब उसका संचालन जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन आ गया। तो जो पंचायती राज से जो गए थे, पीएचडी का तो अपना मेंटेनेंस और रिपेयर की व्यवस्था थी, लेकिन जो पंचायत की जो योजनाएं हैं उसका मरम्मती और उसका मेंटेनेंस अब पीएचडी करेगी। और इसी के लिए 1,08,372 रुपये प्रति यूनिट होगा जो रिपेयर का कॉस्ट है, और 3,611 करोड़ 45 लाख 33 हजार रुपये इस पर व्यय होगा, मतलब वार्षिक व्यय है। और ये कुल 70,157 योजनाएं हैं। तो ये इसमें जो स्टेट फाइनेंस की राशि भी है, इसमें सेंट्रल जो भारत सरकार जो पंचायती राज संस्थाओं को जो फाइनेंस कमीशन में राशि है वो भी है, और इसके अतिरिक्त जो राशि बच जाएगी वो राज्य सरकार देगी।
तो प्रत्येक यूनिट में 1,08,372 रुपये, हाँ, प्रति वर्ष, एवरी ईयर 1,08,372 रुपीज़ का व्यय होगा। और नहीं, प्रत्येक यूनिट का, प्रत्येक पेयजल योजना का ये रिपेयर कॉस्ट है। हाँ, ये हर घर नल योजना है ना सर? हाँ, हर घर योजना है। तो ये पूरा ट्रांसफर हो गया पीएचईडी को। व्हाट वाज द रीजन सर? क्या रीजन क्या था? कौन सा? नहीं, सरकार ने ये कहा कि एक रूपता रहे, कम से कम पूरे राज्य में एक ही रूपता रहे और एक ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करे। कभी कभी जैसे कंप्लेन मिलता है, यही खोजने में लगता है कि पीएचडी की योजना है, पंचायत की योजना है, तो एक रूपता रहे और एक साथ मेंटेन हो सके और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स रहे, इसीलिए उसको। और पीएचडी तो यही काम के लिए है ना। राज्य सरकार में ये जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उसका काम ही है पेयजल आपूर्ति ये योजनाओं को कार्यान्वयन। क्योंकि सीएम इस पे बड़ा अपना ये मतलब नाखुशी जाहिर किए थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कैबिनेट के ब्रीफिंग में ये है कि एक रूपता लाने के लिए, क्योंकि पीएचडी को मिल गए हैं पंचायत की योजना, इसलिए उसको रिपेयर करने की जो प्रोटोकॉल है, फंडिंग सिस्टम है, उसको मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्मिटी रहे। फाइनेंस कमीशन के ग्रांट भी इसमें इंक्लूडेड है, केंद्र फाइनेंस कमीशन के भी ग्रांटेड इसमें इंक्लूडेड है, फिर राज्य सरकार भी ग्रांट इंक्लूड है। इसमें बिजली कौन भुगतान करेगा यह भी अंकित है। इसमें जो 2,000 रुपये जो ऑपरेटर वाला है वो भी इनकी तरसी में है, और रिपेयर की पूरी प्रक्रिया इसमें निर्धारित है। स्वास्थ्य विभाग में जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है का निरोधात्मक उपचार, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए सरकार ने एक योजना लाई है। इसमें सीएमसी वेल्लोर तमिलनाडु द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के बच्चे 12 वर्ष तथा उससे कम उम्र की आयु में पाई जाने वाली बीटा थैलेसीमिया मेजर का निरोधात्मक उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किए जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना स्वीकृत की है। तो आपको याद होगा, थैलेसीमिया में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, यह किया जाने का जो योजना है, ये मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के नाम से ये कार्यान्वित होगा। और ये पूरे देश में ये पहली सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार की योजना है जहाँ थैलेसीमिया पेशेंट्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के माध्यम से इनका ट्रीटमेंट होगा। इसमें जो टोटल व्यय है, इसमें आपका एयरक्राफ्ट से व्यय जो है, ट्रांसपोर्टेशन व्यय है, एयरक्राफ्ट से जा सकेंगे, उनके पेरेंट्स भी जा सकेंगे, उनका वहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में उनका ठहरने का भी है, और कुल एक बच्चे पे 15 लाख रुपए का व्यय होगा, 15 लाख रुपीस का व्यय होगा इस थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया मेजर में जो इलाज होगा। तो 15 लाख रुपीस व्यय होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और यह पूरे देश में ये अकेला राज्य होगा जो एक अलग से योजना लाया है। 15 लाख, हाँ पूरा 15 लाख, 15 लाख रुपीस के आसपास का ट्रीटमेंट है, जाने का, रहने का। वैसे सीएमसी वेल्लोर ने अपने एस्टीमेट में 15 लाख रुपए लिखा है, और इसमें आने जाने का खर्चा मेरे की जानकारी में नहीं लिखा है। इसमें उसमें ट्रांसप्लांटेशन का है, पेरेंटल न्यूट्रिशन का है, ट्रांसप्लांटेशन फीस का है, और अदर हॉस्पिटल कॉस्ट है, उसका ठहरने वहरने का है, 15 लाख रुपए है। तो संभवतः जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग से पेमेंट होगा, आने जाने का और आने जाने का। ऊर्जा विभाग ने 3 मेजर स्कीम्स। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों के लिए देखते रहें DMW न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।